बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शबीर रज़ा। मैं बतौर इंस्पेक्टर SHO थाना लोअर माल में तैनात और गुज़िश्ता तकरीबन 5 माह से यहाँ पे पोस्टेड है। हमारी पोस्टिंग के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। अभी रिसेंटली यहाँ आने से पहले तकरीबन कोई 8-9 माह पहले मेरी पोस्टिंग जो थी टाउनशिप में थी, वहाँ पे एक इंसिडेंट पेश आया मेरे साथ। मैं अपनी लाइफ का उसे एक अहम तरीन वाक़या करार देता हूँ। चूँकि हमने ये वर्दी इसलिए पहनी है कि लोगों की खिदमत को जो है वो पेश नज़र रख के और इबादत समझ के इसको करते हैं। ये वाक़या कुछ इस तरह से है कि मैं रूटीन की पेट्रोलिंग पे था, अपने गनमैन के साथ पेट्रोलिंग कर रहा था। शाम का टाइम था। जौहर टाउन का इलाका भी टाउनशिप में कुछ आता है। उसमें दौरान पेट्रोलिंग ही मैं एक इशारे के करीब था, तो इसी दौरान एक फूट पांडा का एक जो लड़का था वो भागता हुआ मेरी गाड़ी के सामने आ गया और उसने मुझे हाथ से इशारा किया कि आप रुकें। मैंने अपनी गाड़ी को ड्राइवर से कहा रोके। हमने गाड़ी रोकी, उससे पूछा क्या बात। उसने बताया कि ये करीब एक घर है, वहाँ डाकू मौजूद है। मैंने उससे सवाल किया कि आपको कैसे लगा कि ये डाकू हैं। उसने कहा जी मैं फूड पांडा का काम करता हूँ और रूटीन में मेरी रूटीन है कि मैं इस घर में अक्सर सामान देता हूँ। तो मैंने कहा आज आपको कैसे लगा कि डाकू हैं। कि जी रूटीन में मैं जब बेल देता हूँ उस घर की, तो वहाँ से जो भी रूटीन के रोज़ाना के मुलाजमीन हैं वो आते हैं। आज वो मुलाजिम नहीं है, आज कुछ और बंदे हैं जो मशकूक हैं, तो आप उनको चेक करें, हम मुझे लगता है कि वो डाकू हैं। अभी फौरी तौर पे मैंने इस ख़तरे को मापा और मुझे महसूस हुआ कि अगर वहाँ पे डाकू हैं तो हमें सबसे पहले इस घर को कॉर्डन करके और उन वहाँ के लोगों को रेस्क्यू करना है। मैंने अपने कंट्रोल पे कॉल दी कि फौरी तौर पे मुझे नफरी की ज़रूरत है। मुझे कंट्रोल ने फौरी तौर पे डॉल्फिन का रिस्पांस दिया। डॉल्फिन वहाँ पे मौके पे मेरे साथ आ गई। हमने फौरी तौर पे उस घर को कॉर्डन कर लिया। जब हमने कॉर्डन किया तो मैंने घर के चारों कोनों को जब हमने कॉर्डन कर लिया था तो हमें महसूस हुआ कि अंदर किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं नज़र आ रही। अब इस सिनेरियो में हमारे लिए एक बड़ा सवालिया सा निशान था कि आया वहाँ पे अंदर डाकू हैं या नहीं हैं। मीनवाइल जो अंदर मौजूद लोग थे, जो डाकू थे, उनको एहसास हुआ कि बाहर पुलिस की मूवमेंट है। जब वो उस घर से उन्होंने महसूस हुआ, इनसाइड जब वो घर में मौजूद थे डाकू, उनको जब महसूस हुआ कि पुलिस के बाहर मूवमेंट है, उन्होंने दरवाजे और खिड़कियों से झांका तो उनको नज़र आ गई कि बाहर पुलिस खड़ी है। उन्होंने हम पे फायर किया। जब फायर हुआ तो अल्टीमेटली फिर हमने भी रिस्पॉन्ड किया और वहाँ पे थोड़ी सी हमारी क्रॉस फायरिंग हो गई। अब मीनवाइल उसी घर की बैक साइड पे एक और घर था, जो उन्हीं रिलेटिव का एक और घर था, जहाँ से पीछे से एक रास्ता था जो कि हमें मालूम नहीं था, चूँकि घर आपस में लिंक थे। तो पीछे वाला रास्ता उन्हीं के अजीज़ों का था, जो कि पीछे से एक रास्ता उनके साथ घर से लिंक। एनीवे क्रॉस फायर होता रहा। हमने भी फायर किया, उन्होंने भी फायर किया। बहरहाल थोड़ी देर के बाद फायर आना अंदर से बंद हो गया। मैंने फौरी तौर पे बजाते खुद घर के अंदर एंट्री की। घर को जाम करके मैंने डोर्स जो थे वो ओपन करने शुरू किए और एक प्रॉपर SOP के तहत मैं घर के अंदर दाखिल हुआ। अब जो दिलचस्प वाक़या है वो यही है कि जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी एक तो इंसान के अंदर एक हमेशा से एक खौफ का अंसर ज़रूर होता है कि अनजान दुश्मन आपके सामने है, किसी वक्त भी गोली आ सकती है। चूँकि मैंने कुछ जैकेट तो पहनी हुई नहीं थी। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ, जब मैंने बेसमेंट क्लियर की, फिर मैंने ग्राउंड बेस फ्लोर क्लियर किया। मेरे साथ मेरे कुछ जवान थे जो मुझे रेस्क्यू कर रहे थे, साथ में साइड पे मेरे चल रहे थे। जब मैं फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जा रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि ऊपर कोई हलचल है। लगा मुझे उस वक्त में कि या तो मुझे उस टाइम पे गोली लग जाएगी या आगे से मैं उसको फायर करके हिट कर दूँगा। एक ख़ास सिनेरियो था, वो ऐसा मोमेंट था कि मेरे लिए भी वो एक इतना क्रूशल टाइम था। चूँकि लेकिन वो सिर्फ वो जो मेरे कदम आगे बढ़ रहे थे वो इस नज़रिए से बढ़ रहे थे कि मैं एक इबादत के तहत और एक ख़ास नज़रिए के तहत आगे बढ़ रहा था कि मैंने लोगों को रेस्क्यू करना है, मैंने उस फैमिली को बचाना है जो यहाँ अंदर मौजूद है। मैं जब ऊपर आखिरी स्टेप ले रहा था
तो मुझे ऐसे लगा कि शायद अब फायर आ सकता है, लेकिन बाहर अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी उस टाइम पे अलर्ट बैठा हुआ था और मैं भी उस मोमेंट के दौरान अलर्ट था कि मैं उसको काउंटर करूँगा। जब मैं ऊपर पहुँचा तो मुझे एक कमरा सामने नज़र आया। उस कमरे में कुछ ख़वातीन और कुछ बच्चों के हाथ और मुंह बंधे हुए थे। सबसे अहम बात जो आज की इस वाक़े की वो यही है कि मैंने जब उस बालकनी में उस फ्लोर पे कदम रखा तो उस खातून ने या जो माँ थी बच्चों की, उसने जब देख के और उसकी जो खुशी का आलम था कि उसको महसूस हुआ कि मुझे आज पुलिस ने बचा लिया है। अब वो आगे वाला सीन मैं आपको इस तरीके से केस क्लियर करता हूँ कि मैं जब आगे बढ़ा तो उस खातून ने मुझे बेसाख्ता गले लगा लिया। उसके बच्चों के हाथ बंधे हुए थे, उसके अपने मुंह पे भी कपड़ा बंधा हुआ। तो वो एक ऐसा इवेंट था मेरे लिए कि मुझे ज़ाती तौर पे उस वक़्त एहसास हुआ कि ये ड्यूटी एक इबादत है। उसको फौरी तौर पे हमने बच्चों को खोला, उनकी वालदा को हमने खोला, दूसरे साथ वाले कमरे में देखा उनके बाकी फैमिली के लोग भी बंधे हुए थे। जो उनके तीसरा कमरा था उसमें मुलाजिम बंधे हुए थे। एनीवे, वो जो डाकू थे वो पीछे से फरार हो चुके हुए थे। बहरहाल हमने फौरी तौर पे फैमिली को कंबाइन किया, हमने पूछा इनका आपका लॉस क्या हुआ है, क्या चीज़ें गई हैं। दूसरी, अब मैंने फौरी तौर पे एक टीम बनाई, हमने पीछे एक टीम भिजवाई। हमें पता चला कि पीछे भी उन्होंने एक गाड़ी स्नैच की है भागते हुए। उस घर से पीछे से जहाँ से फरार हुए उस घर से भागते हुए गाड़ी स्नैच की और स्नैच करके और वहाँ से फरार है। मैंने कंट्रोल पे कॉल दी कि इस नंबर की गाड़ी है वो डाकू छीन के फरार है वहाँ से। बहरहाल उस फैमिली ने हमारी मौजूदगी की वजह से जो एकदम एक बड़े सख्ते के आलम में बैठे थे, हमारी मौजूदगी में बड़ा अपने आप को फील किया कि वो कंफर्ट जोन में है और इस तरीके से वो नॉर्मल हुए। उन्होंने अपनी चीज़ें हमें काउंटर कराना शुरू कर दी कि हमारा सामान तकरीबन सारे का सारा, वो लोग हमारी क्रॉस फायरिंग के दौरान जब वो परेशान हुए डाकू, तो वो अपने सारे का सारा सामान वहाँ पे छोड़ के और वो वहाँ से फरार हुए। वो सिर्फ हमारी काउंटर फायरिंग की वजह से, और वो उनका सारे का सारा सामान बच गया। मीनवाइल हमें पता चला कि जो गाड़ी स्नैच करके वो पीछे से भागे थे वो वाटर टाउन गोल चक्कर के पास वो लोग छोड़ गए। मैंने फौरी तौर पे ख़ुद भी और मेरे अफसरान भी वहाँ पे मौके पे पहुँच चुके हुए थे। हमारी टीम जो थी हम वहाँ पहुँची और उस गाड़ी को हमने टच नहीं किया, वो स्टार्ट हालत में खड़ी थी। हमने फौरी PFSA की टीम को वहाँ पे बुलवाया, वहाँ से फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करवाए और हमें उसी रात में उस फिंगरप्रिंट्स की मदद से कुछ ऐसे सबूत मिले कि हम जो एक्यूज़ थे हम उन तक पहुँच गए और अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक दिन के अंदर अंदर वो एक्यूज़ जो थे वो गिरफ़्तार किए। इसमें सबसे मेन जो बात थी, मुझे उस माँ का रिएक्शन था कि जब मैं ऊपर पहुंचा तो उस माँ ने बेसाख्ता मुझे गले लगाया, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम था और ये मेरे लिए बड़ा ऑनर का था कि मैंने इस वर्दी को जिस मकसद के लिए पहना था, वो उस माँ को जिसको उस लम्हे में खुशी मिली, वो मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ था। और मैं समझता हूँ कि मेरी इस ड्यूटी का एक बहुत बड़ा एक खूबसूरत इनाम था उस माँ की, वो मेरे लिए एक प्यार देना मुझे, वो मेरे लिए बहुत बड़ा इनाम। पब्लिक के लिए एक ख़ास मैसेज है, चूँकि लाहौर में मुख्तलिफ़ कम्युनिटी की आबादीज़ हैं, जैसे डिफेंस है, वहाँ पे लोगों के लिविंग स्टाइल और है, और जो बाकी इस्लामपुरा सांदा और अंदरून की आबादी है, यहाँ पे लोगों का लिविंग स्टाइल और है। यहाँ पे क्राइम कुछ और तरीके से होता है, डिफेंस में कुछ क्राइम कुछ और तरीके से होता है। डिफेंस और जो पोश इलाके हैं उनके लिए यही है कि जो आप अपने मुलाजमीन रखते हैं, आप उनको प्रॉपर उनका CRO करवाएं। थानों में, तमाम थानों में सहूलत अवेलेबल है। आप उन थानों से उन मुलाजमीन का CRO करवाएं, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करवाएं। अगर कोई अनजान आपके घर में आके बेल दे देता है और आपसे कहता है कि हम, ये पोश इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, कि वहाँ पे अगर आपके घर पे आके कोई बेल देता है और आपसे ये कहता है कि जी हम फ़लाने डिपार्टमेंट से हैं और वो आपका फ़लाना काम है, तो आप किसी को भी कतई तौर पे इस बात की इजाज़त ना दें कि वो आपको घर में दाखिल। और जो दूसरे इलाके हैं, जो गुंजान आबाद हैं, अंदरून इलाके हैं, वहाँ पे क्राइम का थोड़ा सा कुछ और हिसाब। वहाँ पे हर इंसान ने अपने
लेकिन वहाँ पे ज़्यादा क्रिमिनल जो है वो स्ट्रीट क्राइम करते हैं। आप अपने मोबाइल को हाथ में पकड़ने की बजाय अपनी पॉकेट में रखें। जो आप गलियों में रास्तों में मोबाइल सुन के जा रहे होते हैं और उसे कहते हैं जुर्म की लैंग्वेज चपट्टा, तो वो आपसे मोबाइल छीन लेता है कि क्रिमिनल। तो आप जो मोबाइल पे सुननी है, कोई बात सुननी है, तो आप घर में बैठ के सुन जाएं, किसी ऐसी जगह पे बैठ के मोबाइल पे बात सुने, कॉल कर लें जहाँ जो आपका सेफ जोन। इस तरीके से रास्ते में चलते हुए मोबाइल सुनते हैं तो वो उसमें खदशा होता है कि आपको कोई पन्ना छीन सकता है। तो इसमें ये दोनों मैसेज हैं आपके लिए। उम्मीद है अगर आप इस पर अमल करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा हो।